आपको बता दें कि निर्भया केस मामले को लेकर अब सुनवाई टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब अगली समाअत 7 जनवरी 2020 को होगी। निर्भया केस में जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और अभी जो खबर मिली है उसमें कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई टल गई है और जनवरी को होगी। दरअसल इससे पहले आपको बता दें कि निर्भया केस में कसूरवार अक्षय सिंह की नजरसानी की जो अर्जी है उसको खारिज किया गया और वहीं दूसरी जानिब पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि निर्भया की वालिदा कह रही थी कि जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी किया जाए, मगर जो अब खबर मिली है उस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की समाअत को टाल दिया गया है और अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी, यानी कि 2020 जनवरी 7 ये वो डेट है जब अगली सुनवाई इस पूरे मामलों को लेकर होगी। और क्योंकि इससे पहले जब हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि अभी भी 2 ऑप्शन कम से कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन कसूरवारों के पास और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मामले में एक और तारीख अब लग गई है। अगली तारीख बताई गई है 7 जनवरी। तो अगली सुनवाई जो है वो 7 जनवरी को होगी। अगली समाअत 7 जनवरी 2020 को होनी है। निर्भया केस को लेकर पल पल अपडेट आपको हम दे पा रहे हैं और इस अपडेट में फिलहाल यह कहा जा रहा है कि आज इस मामले को लेकर सुनवाई टाल दी गई है। तो सुनवाई टल गई है और इसको लेकर अब अलग अलग लोगों के रद्दमल जो है वो भी सामने आएंगे और जो कसूरवारों के जो वकील हैं उनकी जानिब से भी उनका रद्दमल का इजहार किया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से बताया है कि हिंदुस्तान का जो आइन है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है और इसीलिए वो आइन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, कानून और लॉ के हिसाब से ही काम किया जा रहा है। मगर आपको बता दें कि निर्भया केस को लेकर हर तरफ अलग अलग जो रद्दमल है उसका इजहार किया जा रहा है। लेकिन आज जो समाअत होनी थी वो टल गई है। अब अगली समाअत 7 जनवरी 2020 को इस मामले को लेकर होनी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही है कि निर्भया केस में अब अर्जी को टाल दिया गया है, यानी कि सुनवाई को टाल दिया गया है। हालांकि इससे पहले आपको ये बता दें कि अक्षय सिंह की जो नजरसानी की अर्जी है उसको खारिज किया गया, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी अब उसको टाल दिया गया है। इन कसूरवारों के जो वकील हैं एपी सिंह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। 1 बजे के लिए 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से भागते भागते यहाँ पहुँचे हैं। इतनी जल्दबाजी में सुनवाई चल रही है। मैराथन दौड़ इस सुनवाई में चल रही है केवल इसलिए क्योंकि दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां निर्भया केस की जैसे 2000 पहले 7 साल पहले इसका फायदा उठाया गया जनता की भावनाओं के साथ, उसी तरह फिर वो इसको चुनाव में मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से गलत है। और इसी चुनावी मुद्दे को बनाने के चक्कर में जेल मैनुअल के रूल जो हैं, जो भारत के संविधान में कहा गया है, जो शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, शबनम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो जेल मैनुअल डिसाइड किया है, जो भारत के संविधान ने बनाया है, उन सबको वायलेट किया जा रहा था। जिन बातों को रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, अब जेल अथॉरिटी, आज जज साहब ने ऑर्डर किया है जेल अथॉरिटी को कि 7 दिन के अंदर नोटिस इशू करेंगे सभी कन्विक्ट को और उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा प्रॉपर, और उस जवाब को देने के बाद जो आगे का डिसीजन होगा उस जवाब में अभी सिक्योरिटी पिटीशन अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की सभी की फाइल होनी है। आप लोग कह देते हैं वो भी डिसमिस हो जाएगी, ये गलत है। पब्लिक कह देती है बिना सोचे हुए कि वो डिसमिस हो जाएगी, ये पूरी तरह से गलत है। मैं मानता हूं इस केस में पब्लिक भावनाएं, सेंटीमेंट्स, पॉलिटिकल भावनाएं, मीडिया प्रेशर सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद आप देश के संविधान को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी देश का नागरिक, कोई भी देश के संविधान को जो मानता है वो भारत के संविधान, सीआरपीसी, भारतीय संसद और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को वायलेट नहीं करेगा। इसलिए अब जेल अथॉरिटी फिर से एक नोटिस देंगे कन्विक्ट को, 7 दिन के अंदर उसका रिप्लाई दिया जाएगा और इस केस की अगली सुनवाई 7 जनवरी को, अगले सुनवाई 7 जनवरी अगले साल में होगी। सर, जो लीगल रेमेडीज की बात कही जा रही है और कहा है कि जितने भी हैं आपके रेमेडीज वो ट्राई करिए, 7 के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, 7 तक ही सारे ऑप्शन। नहीं, लीगल रेमेडीज आप
पहले से सुप्रीम कोर्ट को आप दबाव नहीं दे सकते कितने दिन में करिए। आप राष्ट्रपति पर दबाव नहीं दे सकते हैं, महामहिम देश के राष्ट्रपति पर कितने दिन में। ये तो आपका दबाव है, ये तो आपका दबाव नहीं, दबाव नहीं, दबाव नहीं, लीगल रेमेडीज है। इतना समय लगा है। और तो सुन रहे थे आप एपी सिंह को, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का आईन है वो हमें इस बात की इजाजत देता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो कसूरवार है उनके डेथ वारंट को लेकर सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अब इस मामले को लेकर 7 जनवरी को अगली समाअत होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में 7 जनवरी तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया गया है। आपको यह बता दें कि अब इस मामले को लेकर जब अगली समाअत होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना भी बेहद अहम होगा। लेकिन क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में ये मामला चल रहा था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 जनवरी तक के लिए इसको टाल दिया गया है, ये समाअत टाल दी गई है, क्योंकि डेथ वारंट की मांग लगातार की जा रही है, चाहे वो कोई भी शख्स हो या फिर खास तौर पर निर्भया की वालिदा हो। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि इन कसूरवारों को डेथ वारंट जारी किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर सुनवाई टल गई है और अब इस मामले को लेकर 7 जनवरी 2020 को समाअत होगी। अगली सुनवाई 7 तारीख को होनी है। आपको ये भी बता दें कि जो ये मामला है अब पूरी तरीके से आगे बढ़ गया है, लेकिन अब इस पे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कोर्ट क्या कुछ डिसीजन लेगा ये देखना अहम होगा। और ये बात कर लेते हैं शहरियत कानून की, जहां पर इसके नाम पर मुल्क में मुजाहरों का दौर जारी है। आसाम के बाद दिल्ली के जामिया में शुरू हुए मुजाहरे की आग फैलती चली जा रही है। पहले शुमाल मशरिक, फिर बंगाल, फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ केरल में भी एहतजाज हो रहा है। कई जगहों पर तशद्दुद की खबरें नजर आई, तो वहीं दिल्ली में एक दिन के ब्रेक के बाद कल फिर से हालात बेकाबू हुए, जहां पर दिल्ली में 3 जगहों पर तशद्दुद हुआ। शहरियत कानून के खिलाफ 59 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसका कानून 100% खरा है और इसकी आईनियत को कोई चुनौती नहीं है। तो फिलहाल अलग अलग जगहों पर हमने मुजाहरों का दौर भी देखा है। उधर दिल्ली की जमा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने जमा मस्जिद में की तकरीर, जहां पर हजारों लोगों के सामने तकरीर की है और कहा है कि हमारे साथ गुज़िश्ता 70 सालों से हर सियासी जमात ने नाइंसाफ़ी की है। ये इमाम बुखारी का बयान आया है। आज का जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो जागा हुआ है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये कहा है इमाम बुखारी ने। आज वक्त है जब मुसलमानों के जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, ये इमाम बुखारी ने अपने बयान में कहा है। सिर्फ आम मुसलमान कब तक कुर्बानी देता रहेगा? आज जो जज्बात मुसलमानों के अंदर हैं, अगर लाखों मुसलमान एक साथ आ जाए तो हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं, लेकिन बिना हिकमत अमली के कोई भी मुजाहरा या एहतजाज ना हो। हम नहीं चाहते कि पुरअमन एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो जाए। हम सब जेल जाने को तैयार हैं। तकरीर में जामिया और जाफराबाद तशद्दुद का भी जिक्र किया गया है। दरअसल कल शाम जामा मस्जिद में तकरीर की गई और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने जामा मस्जिद में तकरीर में क्या कुछ कहा है आपको सब कुछ सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जी मीडिया नुमाइंदे अश्विनी गुप्ता की मौजूदा हालात पर पहले यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जामा मस्जिद में और हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो सिचुएशन है वो फिलहाल नॉर्मल दिखाई पड़ रही है। कल देर शाम यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और सिर्फ जामा मस्जिद का इलाका नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली के तमाम इलाकों से निकल कर के लोग यहाँ पर जमा हो गए थे। जगह आप देख रहे हैं ये पूरी भर गई थी लोगों से और जो शाही इमाम है उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया था, लोगों से ये अपील की थी कि वो शांति बना करके रखें, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शांति से करें। उसके बाद ये जो भीड़ है वो प्रोटेस्ट की शक्ल में दिल्ली गेट तक गई प्रोटेस्ट करते हुए। हालांकि आज जिस तरह का सिचुएशन अभी फिलहाल है, ना ही यहाँ पर पुलिस दिखाई पड़ रही है, ना ही भीड़ दिखाई पड़ रही है, लेकिन आशंका ऐसी है कि दिल्ली के कई इलाकों में आज भी लोग जुट सकते हैं और एक बार फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। 70 साल हो गए इस मुल्क में अपने हक को हासिल करने के लिए, लेकिन इस 70-72 साल में लातादाद कुर्बानियों के बाद भी
सुन रहे थे इमाम बुखारी को। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद में ये तकरीर की है। हज़ारों लोगों के सामने ये तकरीर की गई है और इस तकरीर के दौरान आपने सुना है कि इमाम बुखारी कह रहे हैं कि हमारे साथ गुज़िश्ता 70 साल में हर सियासी जमात ने नाइंसाफ़ी की है, हर किसी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि आज का हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो जाग उठा है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अलग अलग जगहों पर जो मुजाहरे हो रहे हैं उनको लेकर ये बयान सामने आया है इमाम बुखारी का और कहा है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान जागा है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज वक्त है कि जब मुसलमानों के ज़िम्मेदार लोगों को आगे आना होगा, तो ज़िम्मेदारान को आगे आना होगा। सिर्फ आम मुसलमान कब तक अपनी कुर्बानी देता रहेगा, ये बात भी रखी है इमाम बुखारी ने अपनी इस तकरीर में और कहा है कि आज जो जज्बात मुसलमानों के अंदर है, अगर लाखों मुसलमान एक साथ आ जाए तो हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर अलग अलग जगहों पर जो तशद्दुद की खबर आई, जो वायलेंस की खबर आई, जो एहतजाज मुजाहरे हुए, उसके बाद ये तकरीर और इस तकरीर के अंदर सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर लाखों मुसलमान एक साथ आ जाएं तो हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं, लेकिन बिना हिकमत अमली के कोई भी मुजाहरा या एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये इमाम बुखारी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा है और कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पुरअमन तरीके से जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एहतजाज कर रहे थे, लेकिन वो कैसे तशद्दुद में तब्दील हो गया, इसी चीज़ का खदशा जाहिर किया है इमाम बुखारी ने। कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो जाए और इसलिए उन्होंने कहा है कि इससे पहले पूरी तरीके से एक हिकमत अमली तैयार की जाए और बिना किसी हिकमत अमली के कोई भी मुजाहरा ना किया जाए, ना ही कोई एहतजाज किया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक बात अहम कही है कि हम सभी जेल जाने को तैयार है और अपनी जो बातें हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। दरअसल कल शाम ये जामा मस्जिद में तकरीर की गई थी, जो अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाई है और कहा है कि इस दौरान इमाम बुखारी ने कहा है कि जो आज का वक्त है, आज का वक्त का जो मुसलमान है वो जाग उठा है और आज का जो हिंदुस्तान का मुसलमान है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि वो जाग उठा है। आज वक्त है जब मुसलमानों को ज़िम्मेदार लोगों को आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा और सिर्फ आम मुसलमान कब तक अपने कुर्बानी देता रहेगा, ये बात भी इमाम बुखारी ने अपने बयान में कही है। इसके अलावा जज्बात का भी जिक्र किया गया है और कहा है कि जो जज्बात मुसलमानों के अंदर है, तो अगर ऐसे में लाखों मुसलमान एक साथ आ जाए तो हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं, ये इमाम बुखारी ने इस तकरीर के दौरान कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बिना किसी हिकमत अमली के कोई भी मुजाहरा ना किया जाए, कोई भी एहतजाज ना हो, क्योंकि सबको याद है कि जामिया में पुराने तरीके से एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन वो तशद्दुद में कैसे तब्दील हुआ है। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से कहीं की भी फ़िज़ा ख़राब हो और अगर कुछ लोगों पर मुकदमात डाले जाएंगे तो बोला उन्होंने कि उसका सारा इल्ज़ाम मुझ जैसे इमाम पर आएगा और वो ये नहीं चाहते हैं और इसलिए उनका ये कहना है कि पूरी एक हिकमत अमली तैयार की जाए और उसके बाद कोई भी एहतजाज या फिर मुजाहरा किया जाए। तो हम नहीं चाहते कि पुरअमन एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो जाए, इसके लिए हिकमत अमली बनानी ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि एक आम मुसलमान कब तक अपनी कुर्बानी देता रहेगा। चलिए बढ़ते आगे। नए शहरियत कानून को लेकर बीएसपी लीडरान के वफद ने सदर जमहूरियत से मुलाकात की है। नए बदलाव को आइन मुखालिफ बताते हुए लीडरान ने पुलिस कार्रवाइयों पर भी नाराजगी जताई। इस दौरान वफद ने दिल्ली के अलावा यूपी में मऊ समेत दीगर शहरों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। वफद ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से आवाम की नाराजगी देखते हुए CAA में मुदाखलत की भी मांग की है। वफद में सतीश मिश्रा, दानिश अली, अफजार अंसारी समेत बीएसपी दीगर जो लीडरान हैं बीएसपी के, वो भी इसमें मौजूद थे। के माननीय राष्ट्रपति जी से हम लोगों ने जो अभी सिटीजन अमेंडमेंट किया गया एक्ट में अमेंडमेंट बिल ला करके,
उसके संबंध में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये बात रखी कि ये गलत है और ये विघटनकारी है, ये प्रियम्बल और आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन हो रहा है इसमें, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। इसमें आप स्टेप लीजिए जिससे कि इसको वापस लिया जाए। और आज पूरे देश में इसको लेकर के एजिटेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि इसमें आश्वासन देते हुए और इसमें एक्शन लेकर के इसको तुरंत वापस लिया जाए। उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी कहा, जो पुलिस की एट्रॉसिटीज़ हुई हैं इनोसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ में नदवा हो, चाहे मऊ में हो, या पूरी कंट्री में जहाँ जहाँ भी एजिटेशन हो रहा है, और जिस तरीके से लाठी चार्ज और उनको घायल किया गया, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ एक्शन करने के लिए एक जुडिशल इसमें इंक्वायरी बैठा ली जाए और जुडिशल इंक्वायरी करके उसमें जो दोषी लोग हैं उनको सजा दी जाए। बीएसपी का स्टैंड पहले दिन से ये साफ है कि ये जो कानून लेके आए हैं ये कानून संविधान के खिलाफ है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ वोट किया था। जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता हुई और वहां लाइब्रेरी के अंदर घुस करके जो अटैक हुआ, उसकी न्यायिक जांच हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। हमने यही बात महामहिम राष्ट्रपति जी से कही। बढ़ते आगे, शरीयत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर यूपी में 113 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मऊ में 157 नामजद और 1042 नामालूम पर FIR दर्ज की गई है। मऊ में 19 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, 9 पर NSA लगाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं लखनऊ में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट पर 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं बाराबंकी में 40 लोगों पर FIR हुई है, हरदोई में 14 लोगों पर। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद का मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल निर्भया केस से जुड़ी खबर मिल रही है कि निर्भया केस में सुनवाई फिलहाल टल गई है। और आपको ये बता देते हैं कि मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। इस मामले को लेकर जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, उसमें कहा जा रहा है कि निर्भया केस को लेकर जब अगली सुनवाई है वो अब 7 जनवरी 2020 को होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि निर्भया केस को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन जो डेथ वारंट को लेकर एक कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इनको डेथ वारंट जारी किया जाए, उसको लेकर ये कहा जा रहा है अब कि इस मामले की समाअत को टाल दिया गया है और ये समाअत 7 जनवरी 2020 को होगी। दरअसल आपको बता दें कि निर्भया केस को लेकर अलग अलग जगहों पर मामले चल रहे हैं और फिलहाल अब जो खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि 7 तारीख को यानी कि 7 जनवरी को इस मामले की अगली समाअत होगी। फिलहाल इस मामले को लेकर जो समाअत है उसको टाल दिया गया है। डेथ वारंट की बात कही गई थी और इसमें कहा जा रहा था कि डेथ वारंट दिया जाए, जारी किया जाए। निर्भया की जो वालिदा है वो कह रही थी कि जल्द से जल्द डेथ वारंट इन कसूरवारों के लिए जारी किया जाए, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अब इस पूरे मामले को लेकर समाअत 7 जनवरी 2020 को होगी। तो मामले की अगली समाअत 7 तारीख को होनी है, तब तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो कसूरवार है उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश उनके वकीलों की तरफ से की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमने उनका बयान सुना और उनका सीधे तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान का आइन उन्हें इजाज़त देता है और जो पॉसिबिलिटीज़ है बचाने की वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कई संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं और कहा है कि दिल्ली में चुनाव आने जा रहे हैं और इन चुनावों के मद्देनज़र ऐसे मुद्दों को भुनाया जाता है। हमारे वकीलों की सुनी नहीं गई, बल्कि उन वकीलों को सुनी गई। जज ने जो कुछ कहा उससे हमें आज साफ लगा कि निर्भया परिवार को हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप निराश हैं? बिल्कुल निराश है। जो दोषी हैं उनके भी अधिकार हैं। दोषी हैं उनके तो बहुत बड़ा अधिकार है, क्राइम करने का अधिकार है, वो कर रहे हैं और कोर्ट यही सब कोर्टें करवाती है समय दे करके। हमने देखा कि जो निर्भया की माँ थी वो रोने लग गई थी। भाव हमारे रोने से गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट कागज मांगते, हमारे वकीलों के पास कागज जैसे है नहीं वैसे वो बात करें वकील जज।
तो जज तो हमें लग रहा है कि अब क्या शब्दों से मुंह गलत निकल रहा है। जज उनको एकदम नीचे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और निर्भया परिवार को गुमराह कर रहे हैं। जज साहब ने कहना था कि जो कानून है उस कानून का पालन करना। अरे कानून का पालन जज ही करता है और कोई नहीं करता। वकील हमारे नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे कानून का पालन। हमने कोई किसी का मर्डर किया है, लेकिन मर्डर को बचाना इनका काम है। ये जज नहीं, ये लोग देश के सबसे विनाशक यही लोग हैं जो अपने अधिकार को दिखा करके मुजरिमों का अधिकार होता है और विक्टिम परिवार का कोई अधिकार ही नहीं होता है। जज के कुर्सी पर जरूर बैठे, लेकिन गलत लोग बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद है कि तो आप सुन रहे थे कि गुस्सा एक नाराजगी है और कहा जा रहा है कि हम लोग लगातार इस मामले को लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। जो मुलजिम के जो वकील हैं उनकी बातें सुनी जा रही है, जो मुजरिम हैं उनकी बातें सुनी जा रही है, जो कसूरवार है उनकी बातों को पूरे गौर से सुनाया जा रहा है। इस तरीके की बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कोर्ट है उसका एहतराम सभी को करना होता है, क्योंकि कोर्ट दलीलों पर सबूतों पर चलता है और इसीलिए अब 7 तारीख तक जो है इस मामले की समाअत को टाल दिया गया है। अब 7 तारीख में अगली सुनवाई होगी। फिलहाल नाराज़गी का इजहार करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं जो निर्भया का पक्ष है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है। और जो निर्भया हैं उसकी जो वालिदा है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा नज़र आई जब इस तरह के मामले सामने आए हैं, क्योंकि एक बार फिर से वो तारीख और कितना इंतज़ार किया जाएगा, यही बड़ा सवाल है कि तारीख पर तारीख और 7 साल इस मामले को लेकर हो गए हैं। उस वालिदा से पूछ के, उस माँ से पूछे कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो हर पल इंसाफ की राह ढूंढ रही है, हर पल सोच रही है कि शायद आज उसकी बेटी को इंसाफ मिल जाए, आज वो कसूरवार जो है उनको फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम देख पा रहे हैं कि आज उन लोगों में भी एक तरीके से सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आया है, सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आया है। लेकिन निर्भया की वालिदा का क्या कुछ कहना है, ये जरा पहले वो सुन लेते हैं। कोर्ट ने 7 तारीख को डेट दिया है। एक बार फिर कोर्ट ने उनको मौका दे दिया कि जितनी रेमडी है ले आओ, हम फिर एक बार डेट देंगे, क्योंकि उनका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट हमें गुमराह कर रहा है, उनको मौका दे रहा है। बिल्कुल नाराज है, उनका अधिकार को देखा जा रहा है, हमारा तो सुना भी नहीं जा रहा है, हमको तो मौका भी नहीं मिलता। सुनवाई के बाद यही कहना चाहती हैं कि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, एक साल से मैं पटियाला कोर्ट में दौड़ रही हूँ, लेकिन कोर्ट का हमारा अधिकार नहीं दिखाई देता, उनका अधिकार देता। कोर्ट ने 7 तारीख को डेट दिया है और कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन भी उनको सजा मिलेगी। तो एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक गुस्सा है, और वो गुस्सा बयां होता नजर आया है। एक माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, वो इन लफ्जों में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक बार फिर से तारीख लगा दी गई। बड़ी उम्मीद के साथ गई थी कोर्ट में कि जल्द से जल्द इनको डेथ वारंट जारी किया जाए, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर जब तारीख लग जाती है तो एक गुस्सा, एक जो दर्द है, वो आंसू के जरिए जो एक बोलने का अंदाज है, उससे समझ में आता है कि जो कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो कसूरवार पक्ष है, उसके जो वकील है, उनका क्या कहना है, जरा पहले उनको भी सुन लेते हैं। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने भी उसी बात को इंडोर्स करते हुए कहा है कि जो कन्विक्ट की लीगल प्रोसीडिंग है, उस सारी लीगल प्रोसीडिंग्स को आप करिए और फिर से उन्हें नोटिस दिया जाएगा कन्विक्ट को। उस नोटिस का फिर हम रिप्लाई देंगे, जो लीगल प्रोसीडिंग करनी है वो हम सब कुछ उसको करेंगे। क्या होता है नोटिस वो मिलेगा हमें जेल से, उसके बाद हम जो रिप्लाई देंगे आपको बताएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी बात करनी है हमें कन्विक्ट से। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो कन्विक्ट है हमारे जेल में, जिनके बारे में आज फैसला हो रहा है, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उनके बारे में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुकेश पेश होगा, उससे बात करेंगे। ऐसे में बाकी रेमेडी और क्या रहती है आपके पास? अक्षय और उनका क्या? अक्षय कुमार की जो भी आगे के लिए जो भी लीगल प्रोसीडिंग भारत के संविधान में शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमें लीगल रेमेडीज दी गए, लैंडमार्क जजमेंट है, उसके आधार पर हम सभी लीगल प्रोसीडिंग यहां करेंगे। बेशक मीडिया प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर भारत के संविधान में नहीं कहा गया है कि प्रेशर के आधार पर डिसाइड कर देना। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब गाइडलाइन जारी हो गई सुप्रीम कोर्ट से, तो जेल मैनुअल्स में उस तरह से संशोधन क्यों नहीं किए गए? जेल मैनुअल संशोधन करना, दे आर मेकर ऑफ लॉ,
हम तो एविडेंट हैं, लॉयर हैं, हम तो कानून मानने वाले हैं, कानून में विश्वास करते हैं। हमारा काम है अर्जी दाखिल करना, डिसाइड करना उनका काम है। एपी सिंह जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप अभी तक कामयाब रह रहे हैं डिले करने में, क्या बोला? डिले करने में नहीं, अगर किसी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित मजदूर को भारत के संविधान के अनुसार न्याय दिलाना गलत है तो मैं ये गलती कर रहा हूँ। हम भारत के संविधान, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सब को मानते हैं और देश के संविधान में पूरा भरोसा करते हैं। और मैं समझता हूँ देश की सभी माननीय अदालत भी भारत के संविधान को मानेगी और मान नहीं है उसी पर आगे चलेंगी। 7 जनवरी। तो सुना आपने, ये कसूरवार के जो वकील हैं वो बयान कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा जो दरअसल आइन है, जो कानून है, वो इस तरीके से अपने उस हिसाब से वो चल रहे हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे कानून के अंदर ये तमाम इजाज़त उनको देते हैं और जो भी आगे की जो लीगल पॉसिबिलिटीज़ है वो उसको तलाश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी और अहम खबर है कि अब इस मामले को लेकर 7 जनवरी 2020 को अगली समाअत होगी। और वहीं दूसरी जानिब दूसरा जो पक्ष है, चाहे वो निर्भया के वालिदा हो या फिर उनके वकील हो, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी बातों को सुना नहीं गया है और हमें बार बार जो है गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये बात अलग है कि कोर्ट की जो अपने कायदे कानून होते हैं और कोर्ट जो है अपने हिसाब से चलता है, जो आइन है उसके हिसाब से चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जजेस के ऊपर जो है एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अभी देखना है मौका कि बाकी और लोगों का इसके ऊपर क्या कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार होना बाकी है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर 7 तारीख जो है वो तय की गई है। 7 जनवरी को इस मामले को लेकर अगली समाअत होगी। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं शरीयत कानून की, जिसके खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर यूपी में 113 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मऊ में 157 नामजद किए गए हैं और 1042 नामालूम पर FIR दर्ज की गई है। दरअसल मऊ में 19 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें से 9 पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाराबंकी में 40 लोगों पर FIR हुई है तो हरदोई में 14 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा संत कबीर नगर में 15 नामजद किए गए हैं। 25 नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो AIMIM के 5 लीडरान जेल भेजे गए हैं। उधर आगरा में 5, मथुरा में 38 और पीलीभीत में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो आप कोई भी पोस्ट अगर लिख रहे हैं तो सोच समझकर इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होना चाहिए और किसी भी भीड़ को उकसाने के लिए अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप सोचें, क्योंकि इस तरीके की हिंदुस्तान के आइन में इजाज़त नहीं है। आप अपनी बात को पुराने तरीके से रख सकते हैं लेकिन किसी को उकसा नहीं सकते। जो घटना हुई थी उसमें वीडियो और फोटो देख के जो चिन्हित किए गए हैं उसमें 19 लोग टोटल गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं। लगातार चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है। जितने लोग चिन्हित होते जाएंगे उनको लगातार गिरफ्तारी जारी रहेगी। अभी आपने देखा कि जो लोग जा भी रहे थे, हम लोगों को ये आशंका थी कि कुछ लोग ऐसा हैं जो बवाल में शामिल रहे होंगे और बाहर जाने का प्रयास कर सकते हैं, सिटी से बाहर जाने का। उनको भी चेक करके जो डाउटफुल मिले हैं 8 लोगों को, ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, और उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। NSA तक की कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित। तो फिलहाल आपने सुना कि किन किन लोगों को चिन्हित किया गया है, कौन कौन लोग हैं, जिनके ऊपर कितने लोग हैं FIR दर्ज की गई है और कुछ लोगों पर रासुका यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आप भी इस तरीके के बहुत से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे, तो कुछ भी चीज़ पोस्ट करने से पहले, ताकि आपकी जो एक पोस्ट है वो गलत तस्वीर पेश कर सकती है और आइन के ख़िलाफ़ हो सकती है, सोशल मीडिया एक्ट के ख़िलाफ़ हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो कम से कम इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इस तरह के मामले को लेकर करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में दिक्कत पेश आए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में अलग अलग जगहों पर ये मामले फ़िलहाल दर्ज किए गए हैं। हरदोई में 14 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। बाराबंकी में 40 लोगों पर, संत कबीर नगर में 15 लोग नामजद किए गए हैं। 25 नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो ये वो मामले हैं जिनको लेकर
हम आपको एक बार फिर से आगाह करना चाहते हैं और ध्यान दिलाना एक मकसद है, ताकि अगर आप और आपके आसपास कुछ लोग आपको इस तरीके से व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कुछ इस तरीके की भड़काने वाले वीडियोस सेंड करते हैं तो उसको शेयर ना करें जब तक कि उसकी तहकीकात ना हो, और ख़ास तौर पर वैसे लोग जो इस मुल्क का अमन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। तो यूपी में अलग अलग जगहों पर जो मुजाहरे हुए, तशद्दुद हुआ, उसको लेकर ये मामले सामने आए हैं। शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर यूपी में 113 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मऊ में 157 नामजद और 1042 मामलों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में लगातार चल रहा प्रोटेस्ट, और ऐसे में अब सवाल है कि जामिया के तलबा की हिमायत में सिख मजहब लोगों की हिमायत के बाद गुरु जबरजन सिंह बठिंडा से आ पहुंचे और उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया। कहा कि मैं अपनी हिमायत इसलिए देने आया हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि CAA काला बिल है और इसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत होनी चाहिए। अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आप साफ तौर पर समझिए कि यहाँ गुरु महाराज आए हुए हैं। आज यहाँ पहुँचने का मकसद बताएं आप। हम असल में आज नहीं कल पहुँचे थे। हमारा एक जगन्नाथपुरी में गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी का जो 500 साल पुराना था, वो ढा दिया गया था। हम उसके प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे दिल्ली में बर्बरता हुई है, उसकी खबर हमने देखी, बच्चों के साथ बहुत बर्बरता हुई है, तो हम वो कैंसिल करके इधर आ गए। इधर आकर देखा तो बहुत ही ज्यादा बच्चों को मारा गया, बेटियों को मारा गया, और जब CAB के बारे में हमें पता चला भी काला कानून भी पास कर दिया गया है। हम उसके प्रोटेस्ट के लिए, उसके विरोध के लिए जब तक वो वापस नहीं होता उसका विरोध करते रहेंगे और जो कर रहे हैं उनको साथ देंगे। इस कानून के विरोध में आप भी हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि वो किसी खास समुदाय के नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। हमारा जो संविधान है उसको कत्ल करने के, खत्म करने की वो पहली पौड़ी है एक तरह की। चाचा, ये मतलब आपने तो पूरा मिसाल कायम किया है। भाई तो ये हमारे भाई है, भाई इंसानियत के नाते हमारे भाई है, हमारे सब हम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम तो कानून के जो काला कानून पास किया है उसके खिलाफ है। आप देखिए साफ तौर पे है कि हम करने की कोशिश है ईमानदारी से यहाँ पे, और मतलब आपको लगता है कि ये कानून जब तक रहेगा तब तक आप रहेंगे, मतलब आपको लगता है कि ये कानून है जो ये काला कानून है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। इन्होंने यहाँ पर जो भी राजे आए हैं, ये तो लोकतंत्र का राजे भी आए हैं ना, उन्होंने ये कुछ करना चाहा है। जैसे औरंगजेब था, उसने हिंदुओं को खत्म करना चाहा पर नहीं कर पाया। हमारे ही गुरु ने उनको, अपने गुरु ने 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश देकर, शीश की बलि देकर उसको कंडेम किया, उसका विरोध किया। तो ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पर ऐसे कानून कैसे चल सकते हैं? पावर जिस किसी भी हो वो मजलूमों पर अत्याचार करता है, और अत्याचार हम नहीं सहेंगे, क्योंकि हम इंडियन है। हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है और रहेगा। ये लोग रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, लेकिन ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी और ये देश तरक्कियां करेगा। लेकिन इन लोगों ने तरक्की के नाम पर हमें बांटना चाहते हैं, वो नहीं बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से तब तक रहेंगे, ये यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक CAB कानून वापस नहीं होता है, और इनकी मांग है कि CAB कानून वापस होनी चाहिए, इसीलिए आज समर्थन देने यहाँ मौजूद है। कैमरा नरेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया। तो सुना आपने कि किस तरीके से लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं इन तलबा की हिमायत में, और इनका ये सीधे तौर पर कहना है कि ये जो बिल पास हो गया है, अब एक्ट बन गया है। और अभी देखिएगा इन सीधी तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कई सारे जो एसोसिएशन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इन लोगों की हिमायत में, और इनका जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो जारी है। इस नए शरीयत कानून के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में जिस तरीके से मुखालफत का दौर जारी है, और इन एहतजाज के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो तलबा है, तालिबात है और उनके जो जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये प्रोटेस्ट है वो जारी है। इन प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और जो 15 तारीख में हुआ था
उसके बाद आज जो फ़िज़ा है वो बहुत बदली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन में सभी को हक है कि वो पुरअमन तरीके से अपना विरोध जताए और एहतजाज करे, लेकिन वायलेंस की, हिंसा की, तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। और इसलिए आज का जो माहौल है वो काफ़ी शांतिपूर्ण, पीसफुल और पुरअमन नज़र आ रहा है। जामिया मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर और एक तरफ से लेकर दूसरी जानिब तक ये हज़ारों की तादाद में जो मुजाहिरीन हैं वो नज़र आ रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि अब कानून ज़रूर बन गया है, लेकिन इस कानून की मुखालिफत की जा रही है। इस कानून को लेकर कहा जा रहा है कि इससे अख्तलाफ पैदा होंगे लोगों के बीच दूरियां बढ़ जाएगी, ये इन लोगों का ये कहना है। हालांकि पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 22 तारीख तक मरकज़ी हुकूमत को इस पर जवाब देना है, जो नोटिस जारी किया गया है। और ये देखिएगा अब जुलूस की शक्ल में ये धीरे धीरे करके बढ़ना अब शुरू हो गया है। जो एक मार्च है, अब इस प्रोटेस्ट ने मार्च की शक्ल अख्तियार की है और ये बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो गया है। दूसरी तस्वीर आप वो देख रहे हैं जो 15 तारीख में हुआ था, और 15 तारीख के बाद अलग अलग जगहों पर कुछ जगह आगजनी हुई थी, कुछ जगह पर पत्थरबाजी हुई थी। ये जाफराबाद की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं एक तरफ, जहाँ पर जाफराबाद में भी कुछ इसी तरह के हालात बनते हुए नज़र आए थे। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त सीधे आप देख पा रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, अपनी टेलीविज़न स्क्रीन की दाहिनी तरफ, जहाँ पर जो एक प्रोटेस्ट है अब वो धीरे धीरे करके आगे चलना शुरू हो गया है, क्योंकि पुरअमन तरीके से इस एहतजाज को करने की बात कही गई है और इसीलिए अब यह कारवां धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। बहुत सारे जो तलबा है, तालिबात है, उनके वालिदैन हैं या उनके जो भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी मीडिया की टीम लगातार इस एहतजाज को बता रही है, दिखा रही है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, इनकी मांगी क्या है, ये लोग हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं, किस वजह से इसकी मुखालफत की जा रही है। ये तमाम सवाल हमारे नुमाइंदे लगातार इन तलबा तालिबात से और एहतजाजों से पूछ रहे हैं। फ़िलहाल और देखा आपने कि जो लोग हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं धीरे धीरे करके, लेकिन ये दो तस्वीरें कल तक की हैं जब जाफराबाद में अलग अलग मकामात पर कैसे तशद्दुद हुआ था और उसके बाद में पत्थरबाजी भी हुई थी। तो नए शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुखालिफत का दौर जारी है और इसी सिलसिले में ओडिशा के भुवनेश्वर में भी मुजाहरा हुआ। तो ये ओडिशा की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को लेकर इन लोगों ने मुजाहरा किया। इन एहतजाजियों का क्या कुछ कहना है वो जरा सुन लेते हैं।